स्टार्ट। यह पुनरीक्षण याचिका विद्वान विचारण न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश दिनांक 1 फरवरी 2023 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत प्रत्यार्थी द्वारा प्रस्तुत एक आवेदन खारिज कर दिया गया तथा यह अभी निर्धारित किया गया कि न्यायालय के पास राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 43 के संदर्भ में चुनाव याचिका पर विचार अथवा सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार नहीं था। विराम पैरा। इस प्रकरण के तथ्य मुख्यतः इस प्रकार हैं कि प्रत्यार्थी संख्या 1 ताराचंद ने जिला न्यायाधीश के समक्ष एक चुनाव याचिका प्रस्तुत की थी, जिसमें अपीलार्थी करण के ग्राम पंचायत इंद्रपुरा तहसील तथा जिला चूरू के सरपंच के रूप में चुनाव को चुनौती दी गई थी। विराम। चुनाव याचिका को पंजीकृत किया गया। विराम। तदुपरांत जिला न्यायाधीश द्वारा चुनाव याचिका को वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया। विराम। उक्त याचिका में आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक आवेदन प्रत्यार्थी करण द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें कथन किया गया कि 1994 के अधिनियम की धारा 43 के संदर्भ में न्यायालय के पास चुनाव याचिका सुनने का अधिकार क्षेत्र नहीं था, क्योंकि सिविल न्यायाधीश एवं प्राधिकारी नहीं है, जिसे 1994 के अधिनियम की धारा 43 के अंतर्गत याचिका हस्तांतरित की जा सकती थी। विराम। प्रत्यार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन पर उभय पक्ष को सुना जाकर न्यायालय ने इस निष्कर्ष के साथ खारिज कर दिया कि उक्त न्यायालय के पास एक सिविल न्यायाधीश की शक्तियां थी, इसलिए उसके पास चुनाव याचिका पर सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार था। विराम। उक्त आदेश के विरुद्ध वर्तमान पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई है। विराम पैरा। वर्तमान पुनरीक्षण याचिका की विचारणीयता के संबंध में प्रत्यार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि आक्षेपित आदेश व्यक्ति पद के रूप में कार्य करने वाले एक प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया है और इसलिए सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा शासित नहीं है और इसलिए सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के अंतर्गत पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी नहीं है। विराम। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि चुनाव याचिका में एक व्यक्ति पद के रूप में कार्य
करने वाले अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए एकमात्र उपाय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत एक रिट याचिका प्रस्तुत करना है। विराम पैरा। प्रारंभिक आपत्ति के रूप में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि सबसे पहले आक्षेपित आदेश व्यक्ति पद के रूप में कार्य करने वाले किसी अधिकारी द्वारा पारित नहीं किया गया था, क्योंकि वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश 1994 के अधिनियम की धारा 43 के तहत